गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में परमाणु का आकार समझाया था, है ना। तो परमाणु का आकार मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे जितने ज़्यादा मतलब कि तत्व ये जो परमाणु रहते हैं, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इसके केंद्र से इसकी दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसका आकार बड़ा होगा। लेकिन वहीं पर हीलियम जो है वो इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 होता है। तो जैसे ही अगर हम इधर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हीलियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं ना, तो इसका जो रेडियस होता है मतलब त्रिज्या क्या होती है, वो थोड़ी सी घट जाती है, ठीक है। तो इसका आकार थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आवर्त सारणी में, कौन सी सारणी में, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जब हम दाएं से बाएं जाते हैं, ठीक है, ये बार बार आते जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ किसके दाएं से बाएं जाते हैं। बार बार बताती हूँ कि ये जो मैं तुम लोगों को सिखाई हूँ ना, समझाई थी, सॉरी कहाँ गया, ये जो परमाणु क्रमांक है ना, तो ये याद रखना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ये ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब हम दाएं से बाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाएंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से केंद्र से उसके बाहर वाली परिधि की दूरी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। इसकी वजह से इसका आकार क्या हो जाता है, मतलब कि त्रिज्या घट जाती है, बता रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ये परमाणु का आकार हो गया, यही बताई थी तुम लोगों की, इसकी त्रिज्या इतनी है। इसमें मेजरमेंट भी दिया हुआ है, देखो कि सोडियम जो रहता है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 11 है, इसका जो त्रिज्या का मान है वो कितना है, 186 है, बता रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 है, तो वो कम हो गया, देखो इससे सोडियम से क्या हो गया, कम हो गया, जबकि इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसकी त्रिज्या बढ़ जानी थी ना, लेकिन कम क्यों हो रही है। एल्यूमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है और क्लोरीन का कितना है, 17। लेकिन जैसे ही दाएं से बाएं हम जा रहे हैं, है ना, दाएं से बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो जाते हैं, तो जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी परमाणु हैं उनकी जो त्रिज्या है वो क्या होती जाती है, बढ़ती है। लेकिन इधर आते जाते हैं तो क्या होती है, घटती है। और वैसे ही जो अप टू डाउन बोल रही थी, मतलब अप टू डाउन का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है। मतलब कि ये ऊपर हो गया और ये क्या हो गया, नीचे हो गया। तो यहाँ देखो ब्रोरीन का इतना था, फ्लोरीन का इतना हो गया, इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है त्रिज्या। यहाँ पर एक्सेप्शनल ये बस हैं क्योंकि ये कैसे समूह के हैं, थोड़े से अलग हैं, इस वजह से है, ठीक है। अब उसके बाद देखो धात्विक एवं अधात्विक गुण, कौन से गुण है, धात्विक एवं अधात्विक। अब बात हो रही है धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। तो धातु और अधातु, मैंने जब पीरियोडिक टेबल बताई थी, मतलब आवर्त सारणी की मैं बताई थी, तो जो उल्टे हाथ की तरफ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितने भी तत्व हैं उनको क्या बोला गया था, धातु, और राइट हैंड साइड की तरफ है उसको क्या बोला गया था, अधातु बोला गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो द्वितीय आवर्त का मान दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तक का दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिए, लिथियम, बेरिलियम कहाँ रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, और ये बोरॉन, कार्बन किधर रहते हैं, राइट हैंड साइड में रहते हैं। तो ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इन लोग सब क्या हैं, अधातु हैं, और लिथियम और बेरिलियम क्या है, धातु हैं, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहे हैं कि सारणी 7 में धातु माँ धातु किस ओर स्थित है, तो आपको पता रहना चाहिए कि धातु किस तरफ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और अधातु किस तरफ रहता है, राइट हैंड में, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है, ये देखो बाद में देखो फिर से, आवर्त सारणी का अवलोकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि समूह में क्या होता है, कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर, कहाँ से कहाँ आने पर, ये जो ऊपर है उससे नीचे आने पर क्या बोल रहा है, धात्विक गुणों में वृद्धि एवं अधात्विक गुणों में क्या होती है, कमी होती है, बता रहा है, ठीक है। अब कैसे कंपेयर कर रहे हैं इसको देखो, फिर से ये पीरियोडिक टेबल गए तो इधर देखो, इस तरफ धातु यहाँ किससे शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये पूरा इधर इधर ऐसे फैल रहा है। तो वही बता रहा है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो धात्विक गुण है उसमें क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, ठीक है।
अब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिसको बहुत अच्छे से याद रखना, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ देखो, गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु से सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। विलगित परमाणु प्राप्त कर ठोस तथा द्रव को गैसों में ठोस तथा द्रव तत्वों को गैस में परिवर्तित किया जाता है। अब इसको तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, ये मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ। यहाँ पर बात क्या हो रही है, ये कोई परमाणु हो गया, ठीक है। अब इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ज़्यादा ऊर्जा लगती है, ई मीन्स क्या होता है, एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। सबसे पहले जो परमाणु ठोस रहेगा उसको पहले किस अवस्था में बदला जाएगा, गैसीय अवस्था। अगर गैसीय अवस्था नहीं लिखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि परमाणु तो ठोस द्रव गैस सभी अवस्थाओं में रहता है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना, मैंने आपको टेबल में बताई हूँ कि धातु भी है, अधातु भी है, ठोस भी है, द्रव भी है ना। तो वैसे ही ये कोई परमाणु है, इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगी उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। और आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस टेबल से समझो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उसकी आयनन ऊर्जा होगी। लिथियम में 3 है तो इसको कैसे बांटते हैं, 2 और 1, है ना। मतलब पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता लगी उसकी आयनन ऊर्जा हो गई। सोडियम का 11 होता है तो 2 8 1, फिर से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1 इलेक्ट्रॉन निकले। ये प्रथम समूह का बस बता रहा है, किसका बता रहा है, प्रथम समूह का, ठीक है। जब स्कूल स्टार्ट होगा ना तो ये चैप्टर मैं आपको फिर से रिवाइज करूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो पोटेशियम है, पोटेशियम को 2 8 8 1 से करते हैं तो इसमें भी जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, प्रथम समूह में एक कॉमन चीज़ देख रहे हो कि सबके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इसीलिए क्या किया गया है कि जो ये आवर्त सारणी है वो बनाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये सब आयनन ऊर्जा का मान दिया है ना कि लिथियम का ये होता है, इतना ये होता है। इसमें भी क्या होता है पता है, जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना तो एनर्जी का मान क्या होता है, कम होते जाता है। क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी का मान बढ़ जाता है। कैसे हो जाता है पता है क्यों, क्योंकि देखो दाएं से बाएं जाते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कम ऊर्जा लग जाती है। लेकिन एक ही ठोक रहेगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे बोलते हैं ना एक को बनाना बहुत मुश्किल है करके, तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बस जब बाहर निकालना रहता है जैसे प्रथम समूह के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इस टाइप का बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता ना ये जो आयनन विभव बताई थी ना उसका जस्ट उल्टा है। अब क्या होता है पता है, ये जब कोई परमाणु है इसके पास अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये गैसीय अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे क्लोरीन का बार बार मैं आपको बताई हूँ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है इस परमाणु को गैसीय अवस्था में, उसको ही उसकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है, ये मैं आपको बहुत पहले बताई हूँ कि साइंस में क्या होता है, जब कोई देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है और जब कोई ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो +1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 आएगा, ठीक है। सॉरी ये डोनेटर के ऊपर होता है और एक्सेप्टर के ऊपर माइनस में लगता है, ठीक है। अब है ऋण विद्युता, सॉरी विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता में क्या होता है पता है आपको, विद्युत ऋणता में तो और वो होता है कि जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, मतलब कि ये परमाणु और ये एक परमाणु दोनों 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बांध के रखे हुए हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर दोनों गैसीय अवस्था में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, थे ना, युग्म बनाते हैं।
तो जितना यहाँ पर क्या होती है, ऊर्जा लगती है, जितनी यहाँ पर ऊर्जा लगती है उसको ही हम उसकी क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, इसको आप वर्ड्स में देख लेना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको शायद पहले सेंड कर चुकी हूँ। ठीक, ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलो बाय। क्वेश्चन आंसर हुआ है कि नहीं हुआ, एक आध बच्चा मुझे मैसेज करके बता देना ना कंप्लीट।